बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला है। उनका एक शेर है, उसके पस मंज़र में एक तारीख़ी वाक़या है, चाहूँगा कि आपसे शेयर करूँ। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह सुर श्री राग में फरमाते हैं, कहते हैं दंगी विच दरिया की न बुढ़े की न उपड़े, पूजे वाढ़े वाणिया से सुहण सब सड़िया, मौलम माग न अगे फिलंगी विच फिरिया, जिते ढींग डरिया उते तारी तुझे। लतीफ़ साईं के फरमाने से पहले चाहूँगा आपसे एक तारीख़ी वाक़या शेयर करूँ। तज़किया जहांगीर में ज़िक्र है, बादशाह जहांगीर ने ज़िक्र किया है। उसके बाद हमारे अल्ताफ़ शेख ने पूजे पहुता उत पांधियाड़ा में ज़िक्र किया है। 1613 का वाक़या है। एक बहुत बड़ा पानी का जहाज़ था। उस जहाज़ का नाम रहीमी था। वो रहीमी जहाज़ न यूरोपियन मालिकान का था, न कोई अंग्रेज़ मालिक था। एक देसी औरत थी जो उस जहाज़ की मालिका थी। उस दौर में सबसे बड़ी खूबी थी कि या तो पानी का जहाज़ माल बरदार हुआ करता था या मुसाफिर बरदार हुआ करता था, मगर इस जहाज़ में बहुत बड़ी खूबी ये थी कि पैसेंजर कम कार्गो था, यानी सामान भी आता था और आदमी भी आते थे। मगर ये जहाज़ हाजियों का जहाज़ कहलाता था और बहुत बड़ा जहाज़ था। जिस तरह 1925 में टाइटैनिक जहाज़ आपने देखा और सुना होगा, इसी तरह का अपने नौयत का मुगलिया दौर में बहुत बड़ा जहाज़ था, जिसमें 17,000 टन माल आता था, जिसमें 19,000 से 20,000 बोरियां चावल और गंदम की आती थी और 15,000 अफराद उस जहाज़ में आते थे जो कि हज पर जाते थे, हाजी होते थे। मगर अलमिया ये था कि वो जहाज़ 1613 में जब जिद्दे से वापस आ रहा था, इंडिया का बहुत बड़ा पोर्ट सूरत पोर्ट था जो गुजरात में वाक़ था। जिस तरह हमारा केपीटी पोर्ट है, बहुत बड़ा पोर्ट है। सूरत पोर्ट पूरे इंडिया की तिजारत को कवर करता था और वो जहाज़ वापसी जब आ रहा था तो बदकिस्मती से पोर्चुगीज़ ने, कज़ाकों ने उस जहाज़ पर हमला कर दिया। ना सिर्फ पूरे जहाज़ को लपेट में ले लिया, मगर सारे हाजियों और माल को अगवा करके ले गए। हालांकि उस वक्त नेविगेटर जो जहाज़ चलाने वाले थे, उसमें मुख्तलिफ़ नौयत के अफराद थे, यानी अरब भी थे, गुजराती भी थे, मारवाड़ी थे, मलबारी थे और उसके अलावा कच्छ के रहने वाले कच्ची भी थे। बड़ी केमिस्ट्री थी कि हर मकतब फ़िक्र का आदमी उसमें नेविगेटर था कि जहाँ से भी हमला हो वो उसको उस नौयत से कवर कर ले। मगर पोर्चुगीज़ ने बड़ी महारत के साथ इतने बड़े जहाज़ को अगवा कर लिया। अब आते हैं कि इस जहाज़ की मालिका देसी औरत कौन थी। उसका नाम मरियम ज़मानी था। उसके छोटे छोटे जहाज़ भी रखे थे, मगर ये जहाज़ अपनी तिजारत की नौयत का बहुत बड़ा जहाज़ था और इस जहाज़ से उसकी बड़ी उनसियत थी। मरियम ज़मानी बहुत खूबसूरत तारफ़ है कि उनका खिताब था जब उन्होंने एक बच्चे का जन्म लिया था। अकबर बादशाह की बीवी थी। 1512 में जब अजमेर में हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत को अकबर बादशाह गए थे, तो इन दोनों की शादी वापसी में राजस्थान में हुई थी। जब उन्होंने बच्चा जहांगीर को जन्म दिया था, तब उन्होंने इनका खिताब रखा था मरियम ज़मानी और इनका बर्थ नाम था जोधा भाई। जोधा भाई बहुत बड़ा मारूफ नाम है और इसके अलावा बहुत से और भी खिताब थे, मगर वो अपने महल की मुनफरद नौयत की रानी थी, बहुत ज़ीरा खातून थी और कारोबारी जहन रखती थी। अब चूँकि अकबर बादशाह चले गए थे, जहांगीर का दौर था और वो उसकी माँ थी, तो उन्होंने बरम होकर उनसे शिकायत की कि मेरा इतना बड़ा जहाज़ पोर्चुगीज़ ले गए हैं। अब बता दूं कि पोर्चुगीज़ के पीछे क्या मामला था। 1612 में जब जेम्स किंग वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी मुतारफ़ करवाई तो सूरत पोर्ट पे अपना कारोबार शुरू किया। ये बात पोर्चुगीज़ को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपनी डोमिनेंसी करने के लिए जहाज़ को अगवा किया। अब जहांगीर बादशाह ने एड़ी चोटी का जोर लगा के पोर्चुगीज़ से बात की, उनके सारे रास्ते बंद किए, हर्जाने के तौर पर कुछ रकम दी, मगर नतीजा ये हुआ सूरत पोर्ट पर ट्रांजैक्शन उनकी बंद हो गई, सारे अलाउंसेस बंद हो गए, सारे बिजनेस का काम जो है वो ठप होकर रह गया। पोर्चुगीज़ ने बहुत कुछ पछताया इस काम के बाद, मगर वो जहाज़ वापस आया, हाजी सारे वापस आ गए, माल भी आ गया और अपनी नौयत पे फिर वही काम होने लगा।
मगर पोर्चीज़ के इस काम पर ऐसा उनकी हिस्ट्री पर धब्बा लग गया कि तारीख़ ने उन्हें कभी भी माफ़ नहीं किया। ये वाक़या 1613 हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से 75 साल पहले हुआ। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह 1689 में पैदा हुए हैं। तो जब उन्हें यह मालूम हुआ तो उन्होंने यह खूबसूरत शेर कह के सारी तारीख़ को इसमें समो दिया कि दंगी विच दरिया की न बुढ़े की न उपड़े। दंगी जहाज़ को कहते हैं कि पानी के अंदर जहाज़ है, जब उस पर हमला हुआ है न वो डूब रही है, न उठ रही है, न चल रही है। पूजे वाढ़े वाणिया से सुहन सब सड़ा। जिस कारपेंटर ने इतना बड़ा काम किया है टाइटैनिक जैसे जहाज़ पर, अब उस कारपेंटर के काम के सारे जो पार्ट्स हैं वो जल रहे हैं, लुट रहे हैं। पूजे वाढ़े वाणिया से सुहन सब सड़ा। मौलम माग न गे फिरंगी विच सड़ा। फिरंगी कहते हैं जो बाहर से आए हुए लोग हैं, अब वो आ गए हैं, उस पर हमला कर दिया है। मल्लाह तुझी मकड़ी अच्छी चोर चढ़िया। जितने ढींग ढरिया उतने तारी तुझी। अब इसमें कज़ाक आ गए हैं, लुटेरे आ गए हैं। ए खुदा, अब ये तुम्हारे आसरे पे है, अब इसे कोई भी नहीं बचा सकता। ज़िंदगी में एक शेर एक तारीख़ी वाक़े को एक कूज़े में समा देता है। जो आदमी जो अमल करता है वो ज़िंदगी में उसका तारीख़ी हिस्सा होता है। अच्छा काम अच्छी नौयत का होता है और बुरा काम बुरे अल्फाजों में याद किया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।